एक महिला की सच्ची संघर्ष की कहानी, दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी सुने। कुछ दिन पहले की ये बात है। मैं मेरी मौसी के घर गई थी। पड़ोस में ही एक महिला रहती थी। एक दिन हम एक कार्यक्रम में गए जहाँ मेरी मुलाकात उस महिला से हुई। मेरी मौसी ने मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया और पता चला, और सच मानिए उसे सुनकर मेरी आंखें भर आईं। आप भी सुनिए क्या है उस बेचारी की कहानी। सिर्फ 16 साल की थी जब उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जो उससे लगभग 12 साल बड़ा था। शादी के 15 दिन बाद ही उसे पता चला कि उसका पति शराबी जुआरी है। सच्चाई सामने आने के बाद वो हर रात उसके साथ दुर्व्यवहार, मार पिटाई करता था और उसे अपनी माँ से पैसे लाने और दहेज के लिए मजबूर करता था। जब वो इनकार करती तो लोहे की राड से उसे पीटता। उसने कई बार अपनी माँ को इन तकलीफों के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, यह हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा या इसको सहन करना होगा। उसकी सास उसके पति से भी ज़्यादा बदतर थी और उसे केवल एक समय का भोजन देती थी और उसे सफाई, कपड़े धोने आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। कुछ महीने बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य से उसने एक लड़की को जन्म दिया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में कोई क्या करेगा। उसने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन उस बच्ची के चेहरे ने उसे रोक दिया। वह जानती है कि उसे अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने अपनी सोने की बालियां और पायल बेच दी और एक पेपर कैरी बैग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां उसे सिर्फ 150 रुपये 1500 कैरी बैग बनाने के लिए मिलते थे। उसे रोजाना कम से कम 9 से 10 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का काम भी किया और उसने वहां रोजाना 3 से 4 घंटे काम किया और प्रतिदिन 150 रुपये वहां से कमाने में सक्षम हो गई। अब वह प्रतिदिन 200 से 350 रुपये की कमाई करती थी, जो उसके बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन कुछ महीने बाद उसे पीठ संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और इससे वह कमज़ोर हो गई। इस समस्या के बाद उसे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और खिलौनों की फैक्ट्री में मजदूरी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह उसने अपनी बेटी की शिक्षा का प्रबंधन किया और अपने बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। वह जानती है कि भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। मैं कल उनकी बेटी से मिली और काफ़ी खुश हुई क्योंकि मुझे पता चला उसने हायर सेकेंडरी में 97% अंक हासिल किए और वह डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर पूरा विश्वास था। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं और परेशान हो जाते हैं या अपने
जीवन को ही समाप्त करने की सोचते हैं। हमें इस स्ट्रॉन्ग महिला के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है। दोस्तों, कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान आप लोगों की सभी मनोकामनाओं को जल्दी से पूरा करे। आप सब लोगों को क्रिएटासी का बहुत सारा प्यार। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद।